आजादी की कभी शाम नहीं होने दूंगा, आजादी की कभी शाम नहीं होने दूंगा, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने दूंगा। आजादी की कभी शाम नहीं होने दूंगा, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने दूंगा। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में इतनी धमक रखता हूँ। सुप्रभात, आप सभी को सुप्रभात। मैं सत्य मिश्रा, कक्षा 7वीं का छात्र, आज आपके समक्ष हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत अपनी कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। हाँ मैं इस देश का वासी हूँ, हाँ मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा, जीने का दम रखता हूँ, जीने का दम रखता हूँ तो इसके लिए मरकर भी दिखलाऊंगा। नजर उठा के ना देखना, नजर उठा के ना देखना ए दुश्मन मेरे देश को, मरूंगा मैं जरूर पर, मरूंगा मैं जरूर पर, तुझे मार कर ही मरूंगा। कसम मुझे इस माटी की, कसम मुझे इस माटी की, कुछ ऐसा कर जाऊंगा। हाँ मैं इस देश का वासी हूँ, हाँ मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। आशिक तुझे मिले होंगे बहुत, आशिक तुझे मिले होंगे बहुत, पर मैं ऐसा कहलाऊंगा। सनम होगा मेरा वतन, सनम होगा मेरा वतन, और मैं दीवाना कहलाऊंगा, और मैं दीवाना कहलाऊंगा। माया में फंसकर मरता ही हर कोई, माया में फंसकर मरता ही हर कोई, पर तिरंगे को कफन बनाकर मैं शहीद कहलाऊंगा, पर तिरंगे को कफन बनाकर मैं शहीद कहलाऊंगा। हाँ मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। मेरे हौसले तोड़ ना पाओगे तुम, मेरे हौसले तोड़ ना पाओगे तुम, क्योंकि मेरी शहादत ही मेरा धर्म है। सीमा पर डटकर खड़ा हूँ, सीमा पर डटकर खड़ा हूँ, क्योंकि ये मेरा वतन है। अब कुछ पंक्तियां मैं अपने देश के नौजवानों के लिए व्यक्त करना चाहूंगा। ए मेरे देश के नौजवानों, ए मेरे देश के नौजवानों, अब आंसू ना बहाओ तुम, सेनानियों की शहादत का अब कर्ज चुकाओ तुम। उठो उठो, हासिल करो विश्वास तुम, करो देश का कल्याण तुम। सपना होगा हिंद का सच, सपना होगा हिंद का सच, दुश्मनों का करो विनाश तुम। उठो उठो और तुम भी मेरे साथ कहो, मैं भी कुछ ऐसा कर जाऊंगा। हाँ मैं इस देश का वासी हूँ, हाँ मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। ए मेरे देश के दुश्मनों, ए मेरे देश के दुश्मनों, ठहर जाओ, संभल जाओ, मैं इस देश का वासी हूँ, अब चुप नहीं रह पाऊंगा, अब चुप नहीं रह पाऊंगा। आँच आई मेरे देश पर तो खून बहा दूंगा, आँच आई मेरे देश पर तो खून बहा, क्योंकि अब बहुत हुआ, क्योंकि अब बहुत हुआ, अब चुप नहीं रह पाऊंगा, अब चुप नहीं रह पाऊंगा। हाँ मैं इस देश का वासी हूँ, हाँ मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। खून खोलता है मेरा, खून खोलता है मेरा, जब वतन पर आँच आती है, कतरा कतरा बहा दूंगा, फिर दिल से आवाज आती है, कतरा कतरा बहा दूंगा, फिर दिल से आवाज आती है। इस माटी का बेटा हूँ मैं, इस माटी का बेटा हूँ मैं, इस माटी में मिल जाऊंगा। आँख उठा के देखे कोई, सबको मार गिराऊंगा। भारत का मैं वासी हूँ, अब चुप नहीं रह पाऊंगा, अब चुप नहीं रह पाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी को। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ईशा जायसवाल आप सभी के समक्ष हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में एक कविता बोलने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। 14 सितंबर को बस एक दिन करते हम हिंदी का गुणगान, 14 सितंबर को बस एक दिन करते हम हिंदी का गुणगान, बाकी दिन हम क्यों भूल जाते हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, बाकी दिन हम क्यों भूल जाते हिंदी हिंदी हिंदुस्तान। सिर्फ एक दिन मंच लगा हमारे नेता भाषण देते, सिर्फ एक दिन मंच लगा हमारे नेता भाषण देते, हिंदी का करो सम्मान तभी बन पाएंगे हम महान, हिंदी का करो सम्मान तभी बन पाएंगे हम महान। और अगले ही दिन समझने लगते हिंदी बोलने में अपना अपमान, और अगले ही दिन समझने लगते हिंदी बोलने में अपना अपमान। अंग्रेजी बोलने वाले को मिलता है हिंदुस्तानी जमी पर सम्मान, अंग्रेजी बोलने वाले को मिलता है हिंदुस्तानी जमी पर सम्मान। वह समझते अपने आप को महान, वह समझते अपने आप को महान, और भूल जाते इसी अंग्रेजी भाषा ने बनाया हमें वर्षों तक गुलाम, और भूल जाते इसी अंग्रेजी भाषा ने बनाया हमें वर्षों तक गुलाम। सुन अरे राह से भटकी हिंदुस्तानी इंसान, सुन अरे राह से भटकी हिंदुस्तानी इंसान। अब तो दिला हिंदी भाषा को सम्मान, अब तो दिला हिंदी भाषा को सम्मान। लौट आए तेरा स्वाभिमान, लौट आए तेरा स्वाभिमान। उठ खड़ा होकर बार बार प्रयास, उठ खड़ा होकर बार बार प्रयास। रख हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की याद, रख हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की याद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपकी समक्ष कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का नाम है पथिक और कवि का नाम है डॉक्टर शर्मा। मैं आपकी समक्ष कविता प्रस्तुत करूँगी। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे दूंगी, फिर बादल सरिता करूँगी, सुंदर गिरिवन वापी
बोलने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी भाषण कुछ इस प्रकार है। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी दिवस के बारे में। साथियों, हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम हमें आवश्यकता है हिंदी दिवस के बारे में जानने की। साथियों, भारत देश अनेक भाषा और भिन्न भाषाओं के होते हुए अनेकता में एकता का एक अनुपम उदाहरण है। इन्हीं भाषाओं में से हिंदी भाषा को भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि के साथ भारतीय गणतंत्र की औपचारिक भाषा में माना गया था। इसका जिक्र 26 जनवरी 1950 को परित संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 में भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में किया गया था। इस महत्वपूर्ण निर्णय को हर क्षेत्र में कायम करने के लिए राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन साथियों, क्या हिंदी सिर्फ राजभाषा तक ही सीमित रखना उचित है? क्या हिंदी को मानस की भाषा के राष्ट्रभाषा का दर्जा पाने का हक नहीं है। साथियों, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो अपने माँ के पेट से ही भाषा सीख के नहीं आता है। उसे भाषा का पहला ज्ञान अपने माता पिता द्वारा बोले गए प्यार भरे शब्दों से ही होता है। इस माँ भारती की दया पर जन्मे हर एक बच्चा सर्वप्रथम हिंदी को ही सुनते हैं। लेकिन मैकाले की शिक्षा पद्धति व कुछ क्षेत्रीय राजभाषाओं पद्धतियों के कारण हिंदी भाषा आज भी संघर्ष कर रही है। लेकिन आजकल के लोग केवल इंग्लिश पर ही ध्यान देते हैं। लोगों के बीच उन्हीं लोगों को पढ़ा लिखा माना जाता है जो अंग्रेजी बोल पाते हैं। साथियों, इस जुड़े वाले संस्कृति के लोग हिंदी भाषा को हीन दृष्टि से देखा जाता है। रोजगार देने वाले संस्था केवल उन्हीं लोगों को प्राथमिकता देते हैं जो इंग्लिश अंग्रेजी बोल पाते हैं, चाहे हिंदी बोलने वाला अपने क्षेत्र का दिग्गज ही क्यों न हो। साथियों, मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ। भाषा का अपना एक महत्व होता है। इंसानों को ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखनी भी चाहिए, लेकिन ताई, चाची, मौसी के लिए अपनी जन्मी माँ को भूल जाना कहाँ का पढ़ा लिखा होना है। हिंदुस्तान के धारा पर जन्म लेकर हिंदी बोलने में कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें अपनी मातृभाषा बोलना नहीं आती है। इन्हीं संघर्ष में से मैं अपने कुछ अंश पेश करना चाहती हूँ। हिंदी है हम, हिंदुस्तान है वतन हमारा। हिंदी है हम, हिंदुस्तान है वतन हमारा। देवनागरी है लिपि जिसकी हर शब्द है प्यारा, हर शब्द है प्यारा। लेकिन समय के इन काल खंडों में मेरी हिंदी माँ का कफन हो गया। मैं अपनी काली सोच में सफल हो गया। हिंदुस्तानी अब अंग्रेजी का खास हो गया। मेरी माँ हिंदी का चेहरा उदास हो गया। हिंदी में बात करने वाले अब अनपढ़ हो गए। अंग्रेजी में गिटर पिटर करने वाले पढ़े लिखे हो गए। मैकाले तेरी बीज अब विकसित हो गई क्योंकि भारतीय अब शिक्षित हो गए। लेकिन क्या अंग्रेजी में हम श्री हरिवंश राय बच्चन बना पाएंगे? श्री रामधारी सिंह दिनकर छोटा सा हिंदी महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान बना पाएंगे। क्या हम भूल गए इसी अंग्रेजी ने बनाया था हमें वर्षों पहले गुलाम? आज उन्हीं की भाषा को हम करते हैं सलाम। हिंदुस्तानी उठो, जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान। दिलाओ अपने मातृभाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा की पहचान, ताकि हम जिंदा रख सके हमारा स्वाभिमान। साथियों, हिंदी दिवस को महज एक दिन न समझे। राष्ट्रीय एकता व हमारे देश के लिए विकास हम सभी के लिए जरूरत है। इसके लिए हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए हिंदी भाषा को वास्तविक सम्मान मिले यह अत्यंत आवश्यक है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी,
हिंदी का हो सम्मान तभी बन पाएंगे हम महान। साथियों, हिंदी बोलने में कभी शर्मिंदा मत होना। शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जो जिन्हें अपनी मातृभाषा बोलना नहीं आती। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भव्य दत्ता कक्षा 7 का छात्र आप सभी के समक्ष हिंदी पखवाड़ा के तहत हिंदी दिवस पर एक भाषण प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत वर्ष 1949 से हुई थी। 14 सितंबर 1949 को ही भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। तब से इस भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था, परंतु बड़े दुख के साथ हमें यह व्यक्त करना पड़ रहा है कि हिंदी भाषा को विभिन्न विदेशी भाषाओं के सामने बहुत तेजी से गिरावट का सामना करना पड़ रहा है और मातृभाषा की आवश्यकता को समझने के लिए और इसके महत्व को समझने के लिए हिंदी दिवस मनाना जरूरी है। ये हिंदी भाषा और इसके महत्व को जानने का अवसर प्रदान करता है। हम सभी को चाहिए कि महान उत्साह के साथ इस दिन को मनाएं, जिससे पूरा विश्व ये जान सके कि हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को कभी भूलना नहीं चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानीय शिक्षक और आप सभी को मेरा शुभ संध्या। मैं प्रांजल कुमार पांडे कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में अपना एक भाषण देकर प्रस्तुत हूँ। मेरा भाषण कुछ इस प्रकार है। हिंदी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा में से एक है। ये अपने आप में पूर्ण रूप से सामर्थ्य और सक्षम भाषा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है, इसलिए हिंदी को बहुत सरल भाषा कहा जाता है। हिंदी को कोई भी बहुत आसानी से सीख सकता है। हिंदी अधिक उदार समझ में आने वाली एक भाषा है। पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण आप देश के किसी कोने में चले जाइए, दो अलग अलग भाषाओं के लोग जब एक दूसरे से बात करेंगे तो केवल हिंदी में ही। महाराष्ट्र का उदाहरण ले सकते हैं। जब यहाँ कोई गुजराती व्यक्ति किसी मराठी व्यक्ति से मिलता है तो दोनों हिंदी में ही बातचीत करते हैं। इसी तरह जब कोई दक्षिण भारतीयों को किसी मराठी, गुजराती या बंगाली से कुछ कहना होता है तो वह भी केवल हिंदी का ही सहारा लेते हैं। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में बनाया जाता है और इस सप्ताह को हिंदी पखवाड़ा कहा जाता है। वे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी चौथी है। आज़ादी मिलने के बाद देश में अंग्रेजी के बढ़ते उपयोग और हिंदी के बहिष्कार को देखते हुए हिंदी दिवस बनाने का निर्णय लिया गया है। 14 दिसंबर को 1949 को हिंदी को राज्य भाषा बनाया गया, परंतु गैर हिंदी राज्यों ने इसका बहुत विरोध किया, जिसके कारण वंश अंग्रेजी को यह स्थान मिल गया और तब से लेकर आज तक हिंदी में स्वतंत्र विकास के लिए हिंदी दिवस बनाया जाता है और हर कार्यालय में हिंदी विभाग बनाया जाता है ताकि हिंदी को जन जन तक पहुंचाया जाए और हिंदी को भारत में राष्ट्रभाषा का सम्मान मिल सके। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत के अधिकारियों भाषाओं में से एक रूप में लिखा गया है। बता दें कि हिंदी का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। यही कारण था कि हर साल 14 दिसंबर को हिंदी दिवस के रूप में बनाया जाता। आगे का भाषण मैं एक कविता से कहना चाहूँगा। मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम गाते हंसते हो, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम अपना दुख सुख रचते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम सपनाते हो हंसलाते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम अपनी कथा सुनाते हो
मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम जीवन सच में संगीत देते हो। मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम भाव नदी का अमृत पीते। मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुमने बचपन खेला और बड़े। हूँ वह भाषा जिसमें तुमने योगांत प्रति के पाठ पढ़े। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय, सम्माननीय शिक्षकगण एवं मेरे सभी साथी, आज मैं आस्था मिश्रा, कक्षा 12वीं वाणिज्य की छात्रा, आप सभी के सामने अपनी एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरी कविता के कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन और मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से न मैंने दोस्त बदले हैं और न मोहब्बत बदली है। एक घड़ी खरीदकर हाथ में क्या बांधी, ये वक्त तो मेरे पीछे ही पड़ गया। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला। बचपन वाला इतवार अब कभी नहीं आता, बचपन वाला इतवार अब कभी नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते थे, अपने पैसों से तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं। क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती ज़िंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे और अब तो बिना मुस्कुराए कई शामें ढल जाती हैं। कितने दूर निकल आए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए अपना दर्द छुपाते छुपाते। खुशी और सबको खुश रखता हूँ, खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ। लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। चाहता हूँ कि ये दुनिया बदल दूँ, चाहता तो हूँ कि ये दुनिया बदल दूँ, पर 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में फुर्सत नहीं मिलती दोस्तों। महंगी सी महंगी घड़ी पहन कर देख ली, वक्त फिर भी मेरे हिसाब से ना चला। यूँ हम दिल को साफ रखा करते थे, पता नहीं था कि किस्मत चेहरों की होती है, पता नहीं था कि किस्मत चेहरों की होती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अदिति शुक्ला, कक्षा 9वीं की छात्रा, आप सभी के समक्ष हिंदी पखवाड़ा के तहत अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता इस प्रकार है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण। हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आत्मा, भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की करतूतली आवाज़। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। मैं झरना श्रीवास्तव, कक्षा 12वीं की छात्रा, हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत काव्य प्रतियोगिता में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता आराधना लेकर उपस्थित हुई। कविता कुछ इस प्रकार है। जब मैं आंगन में पहुंची पूजा की थाल सजाए, जब मैं आंगन में पहुंची पूजा की थाल सजाए, शिवजी की तरह दिखे वे बैठे थे ध्यान लगाए। जिन चरणों के पूजन को ये हृदय विकल हो जाता, जिन चरणों के पूजन को ये हृदय विकल हो जाता, मैं समझ न पाई वह भीड़ है किसका ध्यान लगाता। मैं सन्मुख ही जा बैठी कुछ चिंतित सी घबराई, मैं सन्मुख ही जा बैठी कुछ चिंतित सी घबराई। ये किसके आराधक हैं, मन में व्याकुलता छाई। मैं इन्हें पूछती निज दिन, ये किसका ध्यान लगाते।
मैं इन्हें पूछती निश्चते ये किसका ध्यान लगाते, हे विधि कैसी छलना है कैसे दृश्य दिखाती। टूटी समाधि इतने में भी नेत्र उन्होंने खोले, लख मुझे सामने हंसकर मीठे स्वर में वे बोले, पल गई साधना मेरी तुम आई आज यहाँ पर, पल गई साधना मेरी तुम आई आज यहाँ पर। उनकी मंजिल छाया में भ्रम रहता भला भला, अपनी भूलों पर मन यह न जाने कितना पछताया। संकोच सहित चरणों पर जो कुछ था वही चढ़ाया, संकोच सहित चरणों पर जो कुछ था वही चढ़ाया। हिंदी दिवस पर मेरी एक कविता है, कोरोना को दे मात। विश्व विजेता बनेगा भारत, ऐसा करेंगे काम, बच्चा बच्चा देश में देगा अपना योगदान। ऐसा दूर करेंगे अब तो हम अपनों से बात, दूर से सादर नमस्ते नहीं मिलाना हाथ। इस कोरोना वायरस को इतनी कहा बिसात, घर में रहकर भी दे सकते हम सब इसको मात। 20 सेकंड तक धोए हाथ, चेहरे पर रखे मास्क, सबके लिए जरूरी है ये समय का दिया टास्क।